गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस और तरीका आपको पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बना लीजिए। फिर हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे जिनके पास बुक है, पेज नंबर 39। ओके, आज हम पेज नंबर 39 में एक्टिविटीज़ को करेंगे। हमने ओरली आपको बता दिया था, अब हम रिटर्न कर देंगे ताकि आप जो बच्चे बना लिए हैं बुक में वो मैच करेंगे। और जिन बच्चे के पास बुक नहीं है उनके लिए मेरा फिर से एक नोटिस है, यही है कि आप स्कूल से बुक परचेस करवा लीजिए। फिलहाल नोटबुक में आज लिख लीजिए, लेकिन इस बात को इग्नोर मत कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर लिए आए हैं सभी बच्चे तो इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, लेकिन जो बच्चे नहीं लाए हैं तो उनको मैं बोल रही हूँ, सभी बच्चे इसको अपने पे नहीं लेंगे, पर्सनली नहीं लेंगे। मैंने जो बच्चे नहीं लिए हैं बुक, मैंने उनके लिए कहा है। अगर सभी बच्चों के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो वो नोटबुक में बनाएंगे। और जिनके पास बुक है, आपने परसों बना लिया होगा जब मैं बता रही थी, तो आप आज इसे मैच कर लीजिएगा। तो मैं बोर्ड पे लिखना शुरू करती हूँ, आप सभी बच्चे लिखिएगा। और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में लिखिएगा और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखिएगा। और लिखने का तरीका आपको पता ही है, आपके वर्ड मीनिंग के बाद जो स्पेस बचा है पेज में, उसी पेज में लिखिएगा। अगर आधा पेज से लिख रहे हैं तो अगर लाइन 3 लाइन से ज़्यादा बचा है तभी लिखिएगा, वरना उस पेज में नहीं लिख के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। और राइटिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्लियर? अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? वह ए है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमारा ये है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। मैं चारों ऑप्शन नहीं लिखूंगी, जो आंसर है मैं डायरेक्ट वही लिखूंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा है? टिक द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है, ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हमारा घर हमारी रक्षा करता है किन किन चीज़ों से? तो मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ, कोल्ड, रेन, विंड एंड ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? तो हमने कौन से ऑप्शन पे टिक लगाना? ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सभी से। कौन कौन से? कोल्ड से, रेन से एंड विंड से। तो हम कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? टिक लगा देंगे। उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हार्ट्स आर मेड ऑफ, है ना? हार्ट्स आर मेड ऑफ, जो हार्ट से झोपड़ी है वो किस चीज़ की बनी होती है? तो ऑप्शन है स्टोन, मड, सीमेंट या ब्रिक। किस चीज़ से बनी होती है? तो यस, मड। मड मीन्स मिट्टी, मिट्टी से बने होते हैं। यानी कि इसके जो वॉल होते हैं मिट्टी से बने होते हैं, और इसके जो रूफ होते हैं वो ड्राई लीव्स और वुड से बनी होती है, बैम्बू से बनी होती है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट हाउसेज आर मेड ऑफ। कॉन्क्रीट हाउसेज है ना, वो किस चीज़ से बना होता है? दैट मीन्स कि पक्का हाउस किस चीज़ से बने होते हैं? तो ऑप्शन है वुड, बैम्बू, सीमेंट या थैच। किस चीज़ से बने होते हैं? तो यस, सीमेंट से बने होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं? सीमेंट। इसमें सीमेंट, सैंड मीन्स बालू, है ना, आयरन रोड, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे वुड दे रहा है, वुड मीन्स लकड़ी, बैम्बू मीन्स सिर्फ लकड़ी तो नहीं है, बैम्बू मीन्स बांस, और थैच मीन्स घास फूस। तो हमें सीमेंट से बना होता है पक्का हाउस, तो हमने वो कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रूम वेयर वी वेलकम आवर गेस्ट इज कॉल्ड द। बोला है ए रूम वेयर वी वेलकम आवर गेस्ट इज कॉल्ड द। वो रूम जिसमें हम अपने गेस्ट को, अतिथि को, मेहमान को वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, बैठाते हैं, है ना, उनसे बातचीत करते हैं, तो उस रूम को क्या, कौन सा रूम बोलते हैं अपने घर का? तो यस, वो कौन सा रूम कहलाता है? ड्राइंग रूम, है ना, ड्राइंग रूम कहलाता है। तो हम
हम ड्राइंग रूम वाले कॉलम में बॉक्स में, है ना, टिक कर देंगे। इसी तरीके से अभी एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसलिए वाइप करूँगी, लेकिन मैं पहले से समझा देती हूँ। तो बुक वाले बच्चे आंसर को मैच कर लेंगे, क्वेश्चन देख के आंसर देख के, ओके। जो बनाए हैं जिनका सही है, ओके। जिनका अगर मिस्टेक हो गया है तो आप इरेज करके जो सही ऑप्शन है उसमें आप टिक लगा लीजिए। और नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर, फिर एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में। अगर हाँ, जो क्वेश्चन 2 लाइन में अटता है, जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 2 लाइन में अटा, ए रूम वेयर वी वेलकम अवर गेस्ट इज कॉल्ड द, तो 2 लाइन में अटा, यहाँ पे स्पेस बचा, मैंने लिखा नहीं ना लिखा। उसी तरीके से मैंने नेक्स्ट लाइन यानी कि तीसरे लाइन का इस्तेमाल किया, तो आप भी इसी तरीके का काम कीजिएगा। क्लियर? इससे आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होगी। और दूसरी बात कि ये लिखने का तरीका है कि हमारा क्वेश्चन अलग लाइन में होना चाहिए, आंसर अलग लाइन में। क्वेश्चन के लिए जितना लाइन चाहिए उतना लाइन लिखिए, आंसर के लिए जितना लाइन होना चाहिए उतना लाइन लिखिए, जितने लाइन में आपका अटता है। तो आई थिंक ये 2 ही वर्ड है तो एक लाइन में तो अट ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो वो 2-3 लाइन चलेगा, क्योंकि अपने अपने लिखने का तरीका होता है। क्लियर? तो ये काम आप सभी बच्चे कीजिएगा। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब हमारा जो लास्ट इस क्वेश्चन का यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन का बचा है, हम उसे लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, ए डैश is a house on wheels। बोला है ए डैश इज अ हाउस ऑन व्हील्स, है ना। एक प्रकार का घर है ऑन व्हील्स, जिसपे ना चक्के पे एक प्रकार का घर है। तो कौन से घर के ऊपर, मतलब कौन से घर चक्के के ऊपर बना होता है, चक्का पहिया के ऊपर बना होता है, तो कौन सा घर? यस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन क्या है? कैरावान। कैरावैन को हम चक्के के ऊपर बनाते हैं, है ना। मतलब घर होता है उसमें पहिया, चक्का, व्हील लगा होता है। व्हील का मतलब ही होता है पहिया या चक्का जिसको बोलिए। तो चक्के के ऊपर जो घर बना होता है उसे कैरावैन। तो आपने नोटिस किया हमने 2 बार कैरावैन लिखा। एक तो बॉक्स है, पहले बॉक्स बना हुआ फिर वर्ड लिखा हुआ है, तो हमने कैरावैन वाले बॉक्स में टिक लगाया। दूसरी बात कि हमने जो चीज़ में टिक लगाया उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा, तो आपको भी वही काम करना है। यानी कि कैरावैन वाले में टिक लगा हुआ है तो आपको खाली जगह अगर दिया हुआ है तो खाली जगह में कैरावैन लिखना है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में खाली जगह है। तो इसी तरीके से जैसे सेंटेंस आपने प्रीवियस भी चैप्टर पढ़ा है उसमें इसी तरीके का है कि जिस लाइन में अगर लाइन खींचा रहता है, डैश रहता है, ब्लैंक्स रहता है, तो उस वर्ड को, जिस वर्ड में हम टिक लगा रहे हैं उस वर्ड को खाली जगह में लिखना होता है। आप सभी बच्चे को ये बात पता है ना। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारा सेकेंड यानी कि क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, खाली जगह को भरो। हम वो वाला अभी कंप्लीट करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, हम वो देखेंगे। आप सभी बच्चे जो भी बुक में बना रहे हैं वो सिर्फ आंसर मैच करेंगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और आंसर मैच कीजिएगा। और जो कि नोटबुक में बना रहे हैं जो बच्चे, तो वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, डैश आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। बोला है डैश आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। डैश आर यानी कि कौन से घर गांव में ज़्यादातर पाए जाते हैं। वो घर सिर्फ और सिर्फ गांव में पाए जाते हैं, तो कौन से घर? यस, तो कौन से घर पाए जाते हैं? हट्स, HUT, हट्स। हट्स मीन्स झोपड़ी। हट्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। झोपड़ी ज़्यादातर गांव में पाए जाते हैं, है ना। अब हमारा सेकंड है डैश लीव इन इग्लूज। डैश लीव इन इग्लूज। इग्लूज में कौन लोग रहते हैं? तो इग्लू कौन लोग बनाते हैं? एस्किमोस, यानी कि इन्यूट्स भी उनको बोलते हैं। तो ये लोग इग्लूज में रहते हैं, है ना। तो हम क्या लिख देंगे? इन्यूट्स, इन्यूट्स। आप इन्यूट्स भी लिख सकते हैं, एस्किमोस भी लिख सकते हैं। एस्किमोस तो एस्किमोस भी लिख सकते हैं, इन्यूट्स। इन्यूट्स लिव इन इग्लूज, है ना।
अगर आप लोगों का सही है जो बच्चे बनाए हुए हैं तो ओके, जिनका नहीं सही है तो उसको इरेज कीजिए और इरेज करने के बाद सही से लिखिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स का। वी ईट फूड इन द डैश, है ना। वी ईट फूड इन द डैश, हम लोग भोजन करते हैं कहाँ, तो हम लोग भोजन किस रूम में करते हैं, रूम हाउसेस के बारे में बात हो रही है, यानी कि रूम के बारे में। तो कहाँ करते हैं, डाइनिंग रूम में, DINNING, डाइनिंग ROOM, रूम, डाइनिंग रूम में, है ना। आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा। आपने एक बात नोटिस की है कि हमने यहाँ पे D स्मॉल लिखा, H और I यहाँ पे कैपिटल लिखा, तो यस हमने सही लिखा। क्यों, आप देख रहे हैं कि H और T यानी कि हर्ट्स और इन्यूट से ये दोनों सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है तो वो सेंटेंस को शुरू करने के लिए तो वो पहला वर्ड कैपिटल होता है, इसीलिए हमने ये दोनों को, हर्ट्स को, इन्यूट्स को कैपिटल अक्षर से यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही से बनाया। हर्ट्स का पहला अक्षर कैपिटल लिखा, इन्यूट्स का पहला अक्षर कैपिटल लिखा, है ना, और डाइनिंग यहाँ पे स्मॉल लिखा। ये किसी खास नाम नहीं है, अगर ये खास नाम होता तो बीच में भी वो कैपिटल हो सकता था और होता। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ए डैश हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी। मतलब ए डैश हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी, है ना। कौन सा घर है ना, किस प्रकार का घर हमें हेल्दी और हैप्पी रखता है, स्वस्थ और खुश रखता है, तो यस क्लीन हाउस, एक साफ घर, है ना, हमें खुश भी रखता है और स्वस्थ भी रखता है। और लास्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, चिल्ड्रेन स्टडी, CHILDREN, चिल्ड्रेन स्टडी, STUDY, स्टडी इन द डैश, है ना। चिल्ड्रेन स्टडी इन द डैश, बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे किस रूम में पढ़ते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं, यस स्टडी रूम, STUDYROOM, स्टडी रूम, है ना। तो अब देखिए हमारा पांचों फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। पहला है डैश और मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, तो हमने हट फिल किया। दूसरा है डैश लिव इन इग्लूज, इग्लूज में रहने वाले लोग को इन्यूट्स बोलते हैं, तो हमने इन्यूट्स फिल किया। तीसरा है वी ईट फूड इन द डैश, हम लोग किस रूम में भोजन करते हैं, तो डाइनिंग रूम हमने फिल किया। उसके बाद है 4 नंबर, ए डैश हाउस कीप्स अस हेल्दी एंड हैप्पी, कौन सा घर हमें स्वस्थ और खुश रखता है, क्लीन, है ना, तो हमने क्लीन फिल किया। एंड लास्ट 5 है चिल्ड्रेन स्टडी इन द, बच्चे कौन से रूम में पढ़ते हैं, तो स्टडी रूम, हमने स्टडी रूम फिल किया। हमारा ए और बी टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा और आप सभी बच्चे इसी तरीके से बनाइएगा। जो बच्चे बुक में बना चुके हैं वो सिर्फ मैच करेंगे, अगर आपका आंसर सही है तो ओके, नहीं सही है तो आप उसे इरेज कीजिए और फिर से लिखिए। और हाँ, जो बच्चे बना लिए हैं, बनाने के समय उन्हें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में फ़र्क नहीं था, नहीं ध्यान रहा, तो कोई बात नहीं, अभी मिटाइए, अभी इरेज कीजिए और सिर्फ फिर सही कर लीजिए। कैपिटल आपका आंसर भले सही है लेकिन आप कैपिटल स्मॉल का डिफरेंसेस देख लीजिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है पेज नंबर आप 40 ओपन कर लीजिए। वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स। मतलब कि हमें इस जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 शब्द में लिखना है, बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है, वेयर डिड द अर्ली मैन लीव, क्वेश्चन कर रहा है वेयर डिड द अर्ली मैन लीव, वहाँ पे स्पेस है इसलिए मैंने वहाँ पे ब्लैंक मतलब लाइन खींच दिया। तो हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड द अर्ली मैन लीव, अर्ली मैन कहाँ रहते थे,
तो यस, आपने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा है कि अर्ली मैन घर बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उनको भी हमारी तरीके से, हमारी तरह से प्रोटेक्शन के लिए, सर छिपाने के लिए शेल्टर चाहिए था। तो वो अपने शेल्टर यानी कि अपने आप की बचाव करने के लिए, अपने आप को रखने के लिए, सुबह ना अपनी सुविधा प्रदान करने के लिए वो अपने आप को कहाँ रखते थे, कहाँ वो रहते थे? तो वो रहते थे केव्स में, यानी कि गुफा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? केव्स, है ना। अर्ली मैन कहाँ रहते थे? केव में रहते थे, गुफा में रहते थे। क्लियर? क्योंकि वो घर, उन्हें भी घर चाहिए था, बट उन्हें घर बनाने का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, उन्हें आता नहीं था। तो वो कहाँ रहते थे? गुफा। दैट मीन्स कि गुफा किसे बोलते हैं? पहाड़ के बीच जो छेद होता है, सुरंग टाइप होता है, या फिर जो स्पेस जगह बचती है, उसे ही कहते हैं गुफा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी का, वो देख लेते हैं क्या है। वो ये है कि व्हाट आर द walls of a hut, walls of a hut made of क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट आर द वॉल्स ऑफ ए हट मेड ऑफ। एक झोपड़ी की दीवारें किस चीज़ की बनी होती है? तो यस, झोपड़ी की दीवारें किस चीज़ से बनी होती है? आपको पता है झोपड़ी की दीवारें किससे बनी होती है? मड, मिट्टी से। अभी हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन में बताया। और उसका जो रूफ होता है वो किस चीज़ से बना होता है? वुड एंड स्ट्रॉ से। तो यहाँ पे वॉल पूछ रहा है, तो वॉल किस चीज़ से बना होता है? मड, MUD, मड। मड मीन्स मिट्टी। और हाँ, एक बात का और आप ध्यान दीजिए सभी बच्चे, हम जो आंसर लिख रहे हैं मड या केव्स लिखे, तो केव्स का C कैपिटल, मड का M कैपिटल। तो आप सभी बच्चे को कैपिटल और स्मॉल का अंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क्स के बाद हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स के बाद, तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर का पहला अक्षर कैपिटल होगा। क्लियर? तो आप इस सभी बच्चों को ये बात ध्यान देनी है कि आप कैपिटल लेटर, पहला अक्षर कैपिटल लेटर, केव्स का C कैपिटल, मड का M कैपिटल होना चाहिए। और बाकी जो भी वर्ड हम लिखेंगे वो भी, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद या क्वेश्चन मार्क्स के बाद हम जो भी वर्ड स्टार्ट करते हैं, जो भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो सेंटेंस भी स्टार्ट करते हैं, पहला वर्ड ही ना लिखते हैं। तो वर्ड, तो जो भी हम लिखते हैं उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्लियर? अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है? तो थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू वी कुक आवर फूड? वेयर डू वी कुक आवर फूड? हम अपना भोजन कहाँ पकाते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी के घर में भोजन बनता है ना, तो भोजन बनाने वाले जगह को, जहाँ पे भोजन बनता है और वो सामान रखाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यस, क्या बोला जाता है? किचन। KITCHEN, क्या बोलते हैं उसे? किचन बोलते हैं। किचन, है ना। किचन दैट मीन्स कि रसोई घर, जिसमें हम खाना पकाते हैं। यानी कि आपकी मम्मी खाना पकाती है, या फिर आपकी चाची हो, दादी हो, जो भी हो, तो जहाँ पे आपके घर में खाना बनता है उसे किचन यानी कि रसोई घर बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे देख लेते क्या है। तो वो है वेयर आर हाउस बोट्स फाउंड इन इंडिया? Where are houseboat found in India? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, इंडिया है ना, इंडिया का I कैपिटल है क्योंकि ये जगह का नाम है। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम लिखते हैं, चाहे वो इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, चीज़ का नाम हो, या किसी भी चीज़ का नाम हो, नाम का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल, है ना, बड़ा होता है, क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर? तो आप इंडिया का I कैपिटल लिखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर आर हाउस बोट फाउंड इन इंडिया? इंडिया में यानी कि हमारे भारत देश में हाउस बोट, जो नाव वाला घर होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी ने पढ़ा है हाउस बोट किस इलाके में हमारे देश में पाया जाता है? कश्मीर में। KASHMIR, कश्मीर, है ना। तो आप भी ऐसे ही लिखिएगा कश्मीर। कश्मीर का भी K कैपिटल, क्योंकि ये क्या है? जगह का नाम है ना, राज्य का नाम है, स्टेट का नाम है, जगह का नाम है, तो इसको आप कैपिटल लेटर से। और एक तो ये आंसर भी है, दूसरी बात ये क्या है? जगह का नाम है। अब हमारा क्वेश्चन 5 यानी कि C नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हु बिल्ड्स BUILDS builds an igloo? क्वेश्चन कह रहा है हु बिल्ड्स एन इग्लू,
इग्लू कौन बनाता है? तो इग्लू बनाने वाले को क्या बोलते हैं? कौन लोग इग्लू बनाते हैं? यस, एस्किमोज लोग बनाते हैं। उसको इन्यूट्स भी बोल सकते हैं, एस्किमोज। लेकिन मैंने यहाँ पे एस्किमोज लिखा क्योंकि इन्यूट्स हम फिल इन द ब्लैंक्स में लिखे, तो आप दोनों चीज़ जान लीजिएगा, एक में इन्यूट्स, एक में फिल इन द ब्लैंक्स में इन्यूट जान गए, और आंसर इन 1 वर्ड 2 वर्ड में आप एस्किमोज, ताकि आपको दोनों वर्ड पता चल गया कि इन्यूट्स भी बोल सकते हैं, एस्किमोज भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर देंगे। वेयर डिड द अर्ली मैन लिव? तो अर्ली मैन लिव इन केव्स, तो हमारा आंसर हो गया केव। व्हाट आर द वॉल्स ऑफ ए हट मेड ऑफ? हट की जो वॉल है, दीवार है, वो किस चीज़ की बनी होती है? मड। वेयर डू वी कुक अवर फूड? हमारा भोजन कहाँ बनता है? तो किचन। वेयर आर हाउस बोट फाउंड इन इंडिया? इंडिया में हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं? तो कश्मीर। हु बिल्ड्स एन इग्लूज? इग्लू कौन बनाते हैं? तो एस्किमोज। हमारा आज है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि ABC। टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 वर्ड। ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। आप सभी बच्चे को होमवर्क है, पहले तो इसे बना लीजिएगा, जो बना चुके वो बैच करिएगा, और जो नहीं बनाए नोटबुक वाले बच्चे वो तो बनाए नहीं होंगे, तो वो आज सही नोट कीजिएगा। और आपका होमवर्क है अगेन रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का वर्ड मीनिंग आपको अगेन रिमेंबर करना है। जो हमने कल लिखाया था 15 वर्ड, आप उसे फिर से याद कीजिएगा। जिनको याद है उनको भी, और जिनको नहीं याद है वो भी याद करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं पढ़ाई, और आज हम क्लास को एंड करते हैं। और क्लास के एंड में जैसे मैं रोज़ आपको एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, उसी तरीके से आज का भी जो गुड हैबिट टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। प्लेइंग आउटडोर्स के लिए है, या आउटसाइड आप जब कभी घूमने जाते हैं उसके लिए भी है, दोनों चीज़ के लिए भी है। तो जब घर से बाहर आप जाते हैं या घर से बाहर खेलने जाते हैं खेलने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है डू नॉट लिटर। आपको कचरे नहीं बिखेरना है। बाहर जब कभी जाते हैं तो बहुत ऐसी चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, घूमने जाते हैं तो कुछ खाते रहते हैं, है ना। तो जैसे रैपर हो गया और पैकेट हो गया, जैसे लेस खाएं, कुरकुरी खाएं, चिप्स खाएं, या फिर किसी चीज़ का रैपर, चॉकलेट वगैरह का रैपर होता है, या फिर हम फ्रूट्स खाते हैं उसका छिलका होता है, पील होता है, हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, साइड में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि हमें डस्टबिन, अगर रोड पे है तो रोड के साइड में डस्टबिन होगा, डस्टबिन में डालिए, नहीं तो ऐसी जगह पे डालिए जहाँ पे कचरा डाला जाता है, उससे बिखरेगा नहीं, पूरे में फेंक दीजिएगा, जहाँ मन चाहा वहाँ फेंक दीजिए, तो वो गंदगी है, गंदगी फैलेगी, उस पर मक्खी मच्छर होंगे जो कि आपको भी वहाँ पहुँचाएंगे और दूसरे लोगों को भी। ये अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे आपके लिए खुद की सफाई, घर की सफाई इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपको बाहर की भी सफाई करना है। और जो लोग ये गंदगी करते हैं, भले आप करें ना करें, आप उन्हें समझाइएगा। तो आज से रेगुलर वे में आपको ये चीज़ फॉलो करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, डू नॉट लिटर, आपको कचरा नहीं बिखेरना है। आज के लिए इतना ही, इसे फॉलो हमेशा कीजिएगा। और अगेन रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर 5 का वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर करना है, यह होमवर्क है, और इसे अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। थैंक यू ऑल।